तो सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है हमें। तो देखो, सबसे पहली चीज गिवन है कि ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड चीज हमें गिवन है कि डीपी इक्वल है बी क्यू के। डीपी इक्वल है बी क्यू के। अब हमें शो क्या करना है? टू शो। देखना शो क्या करना है हमें। शो करना है पहली चीज कि ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी क्यू बी के। सेकंड चीज इसी में दे रखी है हमें, ए पी इक्वल लाना है हमें सी क्यू के। थर्ड चीज हमें दे रखी है कि ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी पी डी के। एंड फोर्थ चीज हमें दे रखी है ए क्यू इक्वल टू सी पी। फिफ्थ चीज दे रखी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये 5 चीजें हमें सॉल्व करनी है। तो पहले पहली चीज करते हैं हम, लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी टी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। देखो एपीडी ट्रायंगल कौन सा है? ये रहा एपीडी, ये रहा, इस पे साफ चल रहा है ब्लैक वाला, ये ट्रायंगल। और सी क्यू बी, देखो ये रहा सी क्यू बी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है फर्स्ट। सेकंड, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 मान लेते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज जो हमें दे रखी है इनमें, वो दे रखी है कि जो BC है और जो AD है, ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि AD इक्वल है BC के। रीजन लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो, आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइनें ऐसे कट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो इसी तरह एंगल 1 और एंगल 4 क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लिख लेंगे हम एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। रीजन लिखेंगे इसमें, अल्टरनेट एंगल्स। हम दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज देखो हमें गिवन है, डीपी इक्वल टू बी क्यू। तो देखो डीपी ये रहा इस वाले ट्रायंगल में और बी क्यू इस वाले ट्रायंगल में। तो हमें गिवन है कि डीपी इक्वल है बी क्यू के। रीजन क्या आ जाएगा इसका? गिवन है तो भाई गिवन ही रीजन हो गया इसका। अब तीन चीजें इक्वल हो गई, और तीन चीजें इक्वल होने से हमारा ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया हमारा ट्रायंगल, तो कौन से रूल से हुआ? ये हुआ है साइड एंगल साइड से। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड AP इक्वल होगी सी क्यू के। क्यों? सिंप्लिसिटी से। तो AP इक्वल हो गई सी क्यू के CP सिटी से। अब देखो, पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सोल्व करना है कि ए क्यू बी। तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू बी
एंड CPD, ट्रायंगल CPD। देखो कहाँ है ये वाले ट्रायंगल, देखना कहाँ है ये वाले ट्रायंगल, AQB, ये रहा AQB, जिसपे काला वाला सब चल रहा है, ये रहा ट्रायंगल AQB। और फिर CPD, देखो CPD कहाँ है, ये रहा, ये रहा CPD। तो इन दोनों ट्रायंगल को मुझे इस बार कॉन्ग्रुएंट करना है, ये रहे दो ट्रायंगल, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो इसे हमने नाम दिया था 1, इसे 2, फिर इसे 3 नाम दिया था और इसे 4। तो इसमें देखो सबसे पहली चीज कि AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल होगी DC के, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो लिख लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसी तरह आप देखोगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। रीजन लिख लेंगे इसमें हम, अल्टरनेट एंगल्स। जब ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए तो थर्ड चीज क्या इक्वल होगी, थर्ड चीज हमें गिवन है कि ये DP इक्वल टू BQ, DP इक्वल टू BQ। रीजन लिख लेंगे इसमें, गिवन है। अब 3 चीजें हो गई, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल CPD के। रीजन क्या लिखेंगे हम इसमें, इसमें रीजन लिखेंगे साइड एंगल साइड। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसकी ये वाली साइड देखो AQ, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक AQ इक्वल होगा CP के। रीजन क्या होगा इसका, रीजन होगा CP सिटी। तो देखो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखना। अब हमने फाइंड कर लिया है, हमने क्या फाइंड कर लिया है, हमने फाइंड कर लिया है कि AP इक्वल है CQ के। और रीजन क्या लिख लेंगे इसमें, प्रूव्ड। अब वो ये हमने पहले प्रूव कर लिया है। इसी तरह अब ये भी हमने प्रूव करा है कि AQ इक्वल है किसके, CP के। ये भी हमने प्रूव कर लिया है। देखो कहाँ प्रूव करा है, ये तो यहाँ प्रूव करा है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ प्रूव करा है, AP इक्वल टू CQ। ना आ गया समझ में। अब देखना आगे, जब अपोजिट साइड्स हो गई इक्वल तो लिख लेंगे हम हियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं APCQ इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया।